दोस्तों, आज का टॉपिक वर्ब है। वेलकम बैक इन आवर चैनल और मैं हूँ ज्योति। गाइस, वर्ब अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर में वर्ब का अहम रोल है, चाहे वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या फिर ट्रांसलेशन। इवन स्पॉटिंग एरर्स में भी वर्ब के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वर्ब को शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डेली अपडेट्स के लिए, शॉर्ट वीडियोस के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, वर्ब को की हिंदी मीनिंग क्रिया होती है। क्रिया जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम क्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ब डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब एक्शन को डिनोट करता है। वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस इन व्हाट कंडीशन आर नाउन आर प्रोनाउन इज, एंड सेम टाइम्स इट टेल अस अबाउट व्हाट आर नाउन आर प्रोनाउन हैज़ डन। हमें ये भी बताता है कि हमारे नाउन प्रोनाउन ने क्या किया है, किस कंडीशन में है और क्या कर रहा है, उसको हम वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का, किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था का बोध होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल है लता सिंग्स। लता कौन सा काम कर रही है? गाना गाती है, तो सिंग्स हमारा वर्ब हो गया। जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, या फिर स्टेट बताए, अवस्था बताए। जैसे द गर्ल इज इल, तो यहाँ गर्ल की अवस्था बताई जा रही है कि गर्ल बीमार है, तो इस जो हो गया वो आपका वर्ब हो गया। ही इज़ बीटन, उसे पीटा गया, तो इसमें इस भी वर्ब है, बीटन भी वर्ब है, दोनों वर्ब हैं। अब ये किस टाइप्स के होते हैं, इनको क्लासीफाई किया गया है, हर एक को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब देख लेते हैं। इसमें प्रिंसिपल वर्ब होती है, जिसकी हिंदी होती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट के साथ मिलकर के अपना एवं वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है। सब्जेक्ट के साथ हो, जिसमें अपना अर्थ स्पष्ट करे और वाक्य का भी अर्थ स्पष्ट करे, उसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, उसको हम मुख्य वर्ब कहते हैं, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। कह सकते हैं कि जिन वर्ब्स की फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, उनको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल ही रीड्स, तो रीड की फॉर्म होती हैं, ये इससे अपना भी अर्थ स्पष्ट कर रहा है रीड, और सेंटेंस का भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये मेन वर्ब है। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तो इसमें प्ले मीन्स खेलना, इसमें एक्शन है, प्रिंसिपल वर्ब इसी को कहेंगे। रीड हमारा प्रिंसिपल वर्ब हो गया और प्ले प्रिंसिपल वर्ब हो गया। प्रिंसिपल वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। इनके भी दो पार्ट में, दो तरह से इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। नंबर 1 फाइनाइट वर्ब, नंबर 2 नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट प्रिंसिपल वर्ब के दो पार्ट हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देख लेते हैं कि हम फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। जो वर्ब वाक्य के टेंस को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, इट मीन्स जिस वर्ब को छेड़ा जाए अगर, तो उसके टेंस में परिवर्तन होने लग जाए और टेंस प्रभावित होने लगे, उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब वाक्य में टेंस को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार परिवर्तित होती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी कि अगर वर्ब को हम टच करते हैं तो हमारा टेंस पूरा चेंज हो जाता है, उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम सबसे पहले सब सेंटेंस में हम वर्ब को रिकॉग्नाइज करेंगे और देखेंगे क्या उसको हम चेंज करने से सेंटेंस का टेंस चेंज हो रहा है। अगर सेंटेंस का टेंस चेंज हो रहा है, इट मीन्स वो फाइनाइट वर्ब है। देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया श्याम गोज, श्याम जाता है। अब वर्ब कौन सा है? गोज वर्ब है। अगर इसको हम टच करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, लिख देते हैं श्याम वेंट, तो हम टेंस चेंज हो जाएगा तुरंत, ये पास्ट में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है।
दे लाफ, अगर लाफ्ड कर देंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा, तो इट मीन्स लाफ फाइनाइट वर्ब है। ही गोज, अगर इसको वेंट कर देते हैं तो टेंस चेंज हो जाएगा, इट मीन्स ये फाइनाइट वर्ब है। तो गोज, लाफ, गोज ये फाइनाइट वर्ब हैं इन सेंटेंसेस में। फाइनाइट वर्ब को और थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब को भी डिफाइन किया गया है, इसके भी पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक यानी कि कर्म के साथ आए, जो कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट के साथ आए। तो जैसा क्लियर हो गया कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आए तो उसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आता है तो वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही रीड्स अ बुक, ही हो गया सब्जेक्ट, रीड्स हो गया वर्ब और अ बुक हो गया ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आया है यानी कि रीड्स के साथ अ बुक आया तो रीड्स हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब। स्टूडेंट राइट्स अ लेटर, राइट्स हो गया वर्ब, अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो इस सेंटेंस में जो वर्ब है उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया यानी कि वर्ब के साथ कर्म ना आए, ऑब्जेक्ट ना आए, तो उसी वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे सेंटेंस है ही रीड्स अ बुक, अब इसमें अब बुक हटा दिया जाए तो रीड्स हमारा हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब प्लस नो ऑब्जेक्ट इक्वल टू इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना आए, नो ऑब्जेक्ट, तो उसको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देख ले, स्टूडेंट्स राइट्स अ लेटर हटा दीजिए तो राइट्स आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। आई लाफ, लाफ के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लाफ अकेले, वर्ब अकेले है, तो ये वर्ब इस यहाँ होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। है स्माइल्स, स्माइल्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्माइल्स अकेले वर्ब है, तो इस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को थोड़े से और क्लासिफिकेशन है, उनको देख लेते हैं। इनको 3 तरह से डिवाइड किया गया है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब एंड वीक वर्ब। चार्ट आपका दिया, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और उसको बाद में समझ सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का एक क्लासिफिकेशन और है जिसको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं, नंबर 2 इरेगुलर वर्ब एंड नंबर 3 इज वीक वर्ब। रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं? जिन वर्ब्स की सेकेंड थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगा करके बनती है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो प्ले हो गया रेगुलर वर्ब। जिनमें सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगाकर बनती, बात, बात, बाट, स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, लॉफ, लॉफ्ड, लॉफ्ड, रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, डेकोरेट, डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। तो ये सारी हमारी रेगुलर वर्ब हैं जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगा करके बनता है, उन वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। वो वर्ब्स हमारी रेगुलर वर्ब हो जाएंगी। ध्यान रखना है, जिन वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगा करके बनता है वो वर्ब्स रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। नंबर 2 इरेगुलर वर्ब, इसमें हो जाएगा जिन वर्ब्स की सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं उनको हम इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। जिन वर्ब्स की तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं उनको हम इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे गो हो गया, तो गो, वेंट, गॉन, तीनों फॉर्म अलग अलग हैं तो ये इरेगुलर वर्ब हो जाएंगी। ईट, ईट, आट, ईटन, तो ये तीनों अलग अलग हैं तो ये इरेगुलर वर्ब हो जाएंगी। जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं उनको इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। राइट, रोट, रिटन, तीनों फॉर्म अलग अलग तो राइट एक इरेगुलर वर्ब है। सिट, सैट, सिट, तो तीनों फॉर्म अलग अलग हैं तो सिट इज़ अ इरेगुलर वर्ब। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तीनों फॉर्म अलग अलग है तो ड्रिंक एक इरेगुलर वर्ब है। वीक वर्ब देख लेते हैं। वीक वर्ब किसे कहते हैं? जिन वर्ब्स की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं उनको हम वीक वर्ब बोलते हैं। जिन वर्ब्स की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं उनको हम वीक वर्ब बोलते हैं। जैसे कट, 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 तीनों फॉर्म एक जैसी हैं तो कट हमारा हो गया वीक वर्ब। पुट, 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 तीनों फॉर्म एक जैसी हैं पुट की तो पुट हो गया हमारा वीक वर्ब। हिट, 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 तीनों फॉर्म एक जैसी हैं तो हिट हो गया वीक वर्ब। शट, 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 तीनों फॉर्म एक जैसी हैं तो शट हो गया वीक वर्ब।
बेट बेट बेट, तीनों फॉर्म एक जैसे ही, तो बेट हो गया हमारा इरेगुलर वर्ब। वर्ब का फर्स्ट पार्ट था प्रिंसिपल वर्ब, सेकंड क्लासिफिकेशन है हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब को भी दो तरह से कहा गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी 3 होते हैं, बी डू हैव, बी के भी 5 होते हैं, इज एम आर वॉज वर। डू में 3 होते हैं, डू डज डिड, और हैव के 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज हैव हैड। मॉडल ऑक्सिलरी में शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट यूज टू डेयर टू नीड टू, ये सारे हमारे मॉडल्स ऑक्सिलरी होती हैं। इन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, हर किसी के यूसेस के बारे में बताऊंगी, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर पास्ट में, डू डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में, हैज़ ए प्रेजेंट में, हैड पास्ट में। इस पर सेपरेट वीडियो होगा तभी ये क्लियर होगा, इसको बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा। नॉन फाइनाइट वर्ब देख लेते हैं। जो वर्ब वाक्य के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है उस वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती थी, नॉन फाइनाइट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ये डिफरेंस होगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग फाइनाइट, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो उसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, तो प्लेइंग किसके अकॉर्डिंग है, आई एम के अकॉर्डिंग यूज़ किया गया है। ही इज़ प्लेइंग, प्लेइंग को किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया गया, इसके अकॉर्डिंग चेंज यूज़ किया गया है, तो टेंस के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है, इसलिए इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, प्लेइंग किसके अकॉर्डिंग है, आर के अकॉर्डिंग है, टेंस के अकॉर्डिंग है, इसलिए हम इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। जो वर्ब सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ फाइनाइट, अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट को भी 3 टाइप्स से डिवाइड किया गया है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जीरंड। अब एक एक को हम समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, पार्टिसिपल किसे कहते हैं और जीरंड किसे कहते हैं। पार्टिसिपल का एक सेपरेट वीडियो होगा, इसको डिटेल में समझाएंगे उसमें, इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इन्फिनेटिव बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू सी द ताज, तो टू गो टू सी, अगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो इन्फिनेटिव बोलते हैं। टू गो टू सी, टू कम, टू प्ले, आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज, ताज ही आ गया फिर से। सेंटेंस में हमें रिकॉग्नाइज करना है कि किस वर्ब के साथ टू आया है, तो वो वर्ब हमारी इन्फिनेटिव कहलाएगी। पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, इस पर सेपरेट वीडियो आएगी। जीरंड किसे कहते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो उसको हम जीरंड कहते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो उसको हम जीरंड कहते हैं। स्मोकिंग, प्लेइंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, सिंगिंग, ये सारे हमारे जीरंड हो जाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो तो उसको हम जीरंड कहते हैं। आई लाइक डांसिंग, डांस में आईएनजी ऐड है तो ये हमारा हो गया जीरंड। आई लव प्लेइंग, तो प्लेइंग में प्ले में आईएनजी ऐड है तो जीरंड हो जाएगा। इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट एंड जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम जीरंड कहते हैं। जितना भी वर्ब आपने देखा उसका एक ग्राफ में देख लेते हैं शॉर्ट में। वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब जिनकी फॉर्म्स होती हैं, ऑक्सिलरी जो वर्ब की हेल्प करती हैं। प्रिंसिपल वर्ब भी 2 टाइप की होती हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो सेंटेंस में नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग लगती हैं, एंड नॉन फाइनाइट वर्ब जो सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होती हैं। फाइनाइट वर्ब भी 2 तरह की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ हैं उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट है उनको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब भी 3 प्रकार के होते हैं, रेगुलर, इरेगुलर एंड वीक वर्ब। रेगुलर वर्ब की तीनों फॉर्म
सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म डी या ईडी लगाकर बनती है। इरेगुलर तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं। वीक वर्ब जो वर्ब की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। नॉन फाइनाइट भी तीन तरह के होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जीरंड। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। जीरंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड कहलाती है। ऑक्सिलरी भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी भी तीन होती हैं, बी, डू, हैव। बी के अंतर्गत 5 वर्ब्स आती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, वॉज वर का फ्यूचर में वॉज वर का पास्ट में यूज़ करते हैं, सॉरी। इज, एम, आर का प्रेजेंट में, वॉज वर का पास्ट में। डू में 3 वर्ब आती हैं, डू, डज, डिड। डू डज का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, डिड का यूज़ करते हैं पास्ट में। हैव में भी 3 वर्ब आती, हैज़, हैव, हैड। हैज़ एंड हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, हैड का यूज़ करते हैं पास्ट में। मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। फ्रेंड्स, ये था आज के लेक्चर में वर्ब। आगे आपको पार्टिसिपल, यूसेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब के रूल के बारे में एक एक करके सेपरेट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।